नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव विनोद तावड़े की। विनोद तावड़े को लेकर आज बड़ी खबरें आई हुई हैं। दरअसल उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो नाला सोपारा में 5 करोड़ रुपए लेकर पहुंचे हुए थे और वो 5 करोड़ रुपए जो है वो बांटने का काम कर रहे थे। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। लेकिन इस वीडियो के पीछे क्या कहानी है, आखिर किसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विनोद तावड़े को लेकर ये टिप दी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज नाला सोपारा में हुआ क्या, विनोद तावड़े वहां पर क्या कर रहे थे। महाराष्ट्र में कल विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे और 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे और जो चुनाव प्रचार है वो कल यानी कि 18 तारीख की शाम 6 बजे खत्म हो चुका है और अब चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। और इसी कड़ी में आज सुबह विनोद तावड़े जो हैं वो वाड़ा इलाके से निकले हुए थे और वो अपनी गाड़ी और अपने काफिले के साथ जो है वो मुंबई की ओर आ रहे थे और लगभग 12 बजे के आसपास, 11:30 से 12 बजे के आसपास वो नाला सोपारा पहुंचे और नाला सोपारा पूर्व में जो विमानता होटल है वो वहां पर गए। वहां पर जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, राजन नाइक, उनकी एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में विनोद तावड़े पहुंच गए। विनोद तावड़े का ये कहना है कि वो इस मीटिंग में इसलिए पहुंचे थे क्योंकि वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग वहां पर मीटिंग में मौजूद थे, उन्हें जो 12 बातें हैं आचार संहिता की वो बता दें, यानी कि कैसे ईवीएम को लॉक किया जाता है, कैसे ठीक से मतदान हो रहा है कि नहीं, इसे चेक किया जाए, कौन कौन से पहलू होते हैं उस पर चुनाव के दौरान नजर रखी जाए, वो सारी बातें बताने के लिए वो वहां पहुंचे थे, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन 12:30 के आसपास बहुजन विकास आघाड़ी, जो कि एक पार्टी है और खास तौर पर उसकी पैंट जो है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में हमें नजर आती है। हितेंद्र ठाकुर की ये पार्टी है और यहीं से हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितेश ठाकुर जो है वो विधायक रहे हैं और इस इलाके की अगर बात करें तो ये ठाकुर परिवार का गढ़ रहा है। तो विनोद तावड़े विमानता होटल में है, इसकी जानकारी जो है वो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को पड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी के ही तरफ से उन्हें ये जानकारी मिली थी कि विनोद तावड़े जो है वो 5 करोड़ रुपए लेकर विमानता होटल आए हुए हैं और यहाँ पर वो पैसे जो है बांटने का काम किया जा रहा है। 12:30 बजे के आसपास बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने विमानता जो होटल है उसे चारों तरफ से घेर लिया। होटल को घेरने के बाद जो क्षितेश ठाकुर है वो वहां पर पहुंच गए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें कथित तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि जो बहुजन विकास आघाड़ी है उनके कार्यकर्ता विनोद तावड़े को घेर कर रखे हुए हैं और उनका ये आरोप है कि विनोद तावड़े जो है वो पैसे लेकर वहां पर बैठे हुए हैं और वो पैसे बांटने का काम कर रहे थे। वीडियोस में ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में 500-500 रुपए की नोट्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो विनोद तावड़े हैं उनकी कुछ डायरियां भी मिली हैं और उस डायरी में किसको कितना पैसा दिया गया है वो लिखा गया है। कुछ नाम लिखे हुए हैं और कुछ नाम के साथ साथ जो है कितने पैसे दिए गए हैं वो लिखे गए हैं। कुछ नामों के आगे 5,000, 6,000 ऐसा भी लिखा हुआ है और कुछ नामों के आगे जो है 300, 400, 500 ऐसा भी लिखा गया है। जो हितेंद्र ठाकुर की पार्टी है उनका ये कहना है कि ये 300-500 जो है ये लाखों का आंकड़ा है, यानी कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो इस तरह से अब जो है हंगामा हुआ और विनोद तावड़े को पकड़ा गया। इसके बाद जब क्षितेश ठाकुर और जो उनके कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे तो उसके तुरंत बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो विनोद तावड़े ने कई बार फोन जो है वो हितेंद्र ठाकुर को लगाया।
हितेंद्र ठाकुर भी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचे। हितेंद्र ठाकुर का यह कहना है कि लगभग 20 से 25 कॉल्स मुझे विनोद तावड़े ने किया और विनोद तावड़े ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे यहाँ से निकाले। तो उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुए। इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के अलावा जो चुनाव आयोग के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंच गए और कार्रवाई शुरू हो गई। राजन नाइक जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स है, कहा जा रहा है कि उनकी पिटाई भी की गई है बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। इसके अलावा विनोद तावड़े, राजन नाइक के ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जो चुनाव आयोग है उसका ये कहना है कि 9 लाख रुपए कैश मिले हैं और मामले की जांच की जा रही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया हुआ है। विनोद तावड़े ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि मैं 40 साल से पार्टी में हूँ, 40 साल से मैं चुनाव में हूँ और सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं चुनावी आचार संहिता को लेकर जो 12 बातें हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था। लेकिन विनोद तावड़े के इस वीडियो के आने और उनके क्लैरिफिकेशन के आने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई और अब ये मामला जो है वो नेशनल इशू बन चुका है। कैश फॉर वोट का मामला बन चुका है। जैसे ये वीडियो आया, कई लोगों ने इस पर पलटवार किया और खासतौर पर विपक्षी नेताओं ने पलटवार किया। किसने क्या कहा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में ये पूरा जो वाक्य हुआ था उसका वीडियो था और इस वीडियो को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? यानी कि उनका निशाना अडानी को लेकर था। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विरार के एक होटल में पैसे बांटते रंगे हाथ पकड़े गए बीजेपी के केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए विनोद तावड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बनाए रखने और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए विनोद तावड़े को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा संजय राउत ने भी इसको लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े पर गृह विभाग ने नजर रखी थी। भाजपा के कुछ लोग आज खुश होंगे, ये साजिश तो नहीं है। भविष्य में तावड़े बड़े ना हो इसलिए ये किया गया है। मेरे पास 18 लोगों के नाम हैं जो पैसे बांट रहे हैं, लेकिन विनोद तावड़े खुद पैसा बांट रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इसको लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अडानी करोड़ों रुपए में एमएलए खरीद कर महाराष्ट्र की सरकार गिराता है। भाजपा सरकार बनाकर महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों का धंधा अडानी को देती है। इसके बाद वो अडानी के काले धन से चुनाव लड़ती है। भाजपा नेता के हाथ में ये नोटों की गड्डियां अडानी की हैं। भाजपा महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाना चाहता है। सुप्रिया सुले ने भी इसको लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाला है कि इतनी बड़ी पार्टी का एक राष्ट्रीय नेता पैसे बांट रहा है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अगर लोग पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो हम जैसे लोग क्या करना चाहिए? इस देश में नैतिकता है या नहीं? तो विपक्षी जो नेता है उन्होंने विनोद तावड़े और भाजपा पर हमला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसने विनोद तावड़े को लेकर टिप दी? हितेंद्र ठाकुर की अगर बात करें तो हितेंद्र ठाकुर ने यह बयान दिया है कि उन्हें भाजपा के अंदर से ही ये टिप मिली थी कि विनोद तावड़े जो है वो 5 करोड़ रुपए लेकर यहां पर आए हुए हैं। तो किसने ये टिप दी? कौन भारतीय जनता पार्टी में जो है अंदर से खबरें लीक कर रहा है? कौन अपने ही पार्टी के नेताओं के लिए साजिश रच रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। संजय राउत का ये कहना है कि भाजपा के अंदर से ही टिप दी गई है। संजय राउत का ही ये कहना है कि भाजपा के अंदर आज कई लोग खुश होंगे और कौन नहीं चाहता है कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र में भाजपा के बड़े नेता बने। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर से विनोद तावड़े को लेकर टिप किसने दी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।